कराची में एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई है नहीं। जब बारिश होती है पानी पूरे कराची में भर जाता है। एक एमपी, एक एमएनए, एक म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर इनको नहीं मिलता। तो फिर अवाम कहती है कि यार वो वक्त अच्छा था जब एमक्यूएम वाले रात रात भर हमारे साथ खड़े होके करवाते थे काम। और ये एमक्यूएम के जितने लोग काम करवाते थे ना, इसलिए करवाते थे कि ऊपर अल्ताफ हुसैन का डंडा होता था। कराची में हमने बहुत कुछ करके दिया था तो पब्लिक हमें आज भी मानती है। अल्ताफ हुसैन की पार्टी, अल्ताफ हुसैन के लोग। आज आप फ्रीडम दें अल्ताफ हुसैन को, नजर आ जाएगा आटे दाल का भाव पीटीआई को। हम लोगों ने पूरे कराची का नक्शा बदला था। हमारे मोबाइल नंबर तक हम टाउन की वेबसाइट पे होते थे। आम आदमी रात सोने नहीं देता था। फलां जगह मसला हो गया, रात 2 बजे जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऑर्डर था कि आपको आम आदमी की खिदमत करनी है। सिटी न्यूज़ कराची ने, आज आपको पता है ना कि एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन का नाम लेना गुनाह है पाकिस्तान में। इतना ज़्यादा इनके ऊपर पाबंदी है। इसके बावजूद सिटी न्यूज़ ने एक पोल कराया और उसमें पूछा कि आज के पीटीआई जलसे के बाद आपके ख्याल में कराची का हकीकी लीडर कौन है। 4 कैंडिडेट थे, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, एमक्यूएम पाकिस्तान यानी एमक्यूएम आर्मी ग्रुप का खालिद मकबूल के अल्ताफ हुसैन। 49% वोट अल्ताफ हुसैन को मिले। और आज की एमक्यूएम पाकिस्तान जो खालिद मकबूल को तो डूब के मर जाना चाहिए, 3% वोट मिले। बिलावल को 10% वोट मिले, जिसकी पीपल्स पार्टी पिछले 17 साल से लगातार सिंध में रूल कर रही है। सिंध का कैपिटल कराची है। अजीज दोस्तों, कराची की नुमाइंदगी इमरान खान सोच भी नहीं सकता। ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। एजेंसीज, आर्मी, इवन ओपोजिशन पार्टी सब कहते थे कि अल्ताफ हुसैन खंबे को भी वोट दे खड़ा करेगा ना इलेक्शन में तो वोट उसको पड़ेगा। मैं जमशेद टाउन गया था तो मेरी कोई औकात थोड़ी थी, मुझे तो शायद मेरे घर वाले भी वोट ना देते। वो वोट तो एमक्यूएम का था। कराची में एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई है नहीं। और आज आपके सामने ये छोटा सा पोल रखा है। आज आप फ्रीडम दें अल्ताफ हुसैन को, नजर आ जाएगा आटे दाल का भाव पीटीआई को। हम लोगों ने पूरे कराची का नक्शा बदला था। किसी से भी पूछ लें, हम लोगों ने अपने अपने इलाकों में काम कराए थे। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह थी कि हमें 24 घंटे हाजिर रहने का ऑर्डर था। हमारे मोबाइल नंबर तक हम टाउन की वेबसाइट पे होते थे। आम आदमी रात सोने नहीं देता था। फलां जगह मसला हो गया, रात 2 बजे जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऑर्डर था कि आपको आम आदमी की खिदमत करनी है। यही हाल एमपी, एमएनए, सेनेटर्स का था। हमने कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। K3 पानी की लाइन लाए थे, पार्क्स बनवाए थे। कराची में हमने बहुत कुछ करके दिया था तो पब्लिक हमें आज भी मानती है। अल्ताफ हुसैन की पार्टी, अल्ताफ हुसैन के लोग। कराची में पीटीआई ने कुछ डिलीवर नहीं किया। किस मुंह से आज ये बात करती है। अल्ताफ हुसैन के कैंडिडेट अल्ताफ हुसैन के वोट बैंक से इलेक्शन जीतते थे और मतलब मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतना होता था कि आम आदमी हैरान रह जाता था कि फरिश्ते वोट डाल रहे हैं क्या। इल्जाम लगते थे रिगिंग विगिंग। अबे रिगिंग कितनी करेगा कोई। मुखालिफ के वोट 5000 हैं, एमक्यूएम के वोट लाख हैं, 90,000 हैं, 80,000 हैं। आज आप अल्ताफ हुसैन को फ्री हैंड दे दें, कराची स्वीप कर लेंगे। क्योंकि आज जब बारिश होती है और पूरे कराची में पानी भरता है तो कोई एमपी, कोई एमएनए, कोई टाउन मेयर, कोई, अब तो इन्होंने म्यूनसिपल इलेक्शन कराने ही छोड़ दिए ना। अब एक अनऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को राइट होता है कि अब अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है म्यूनसिपैलिटी की तो अनइलेक्टेड म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर रख देते हैं और सारे अनइलेक्टेड में वो होते हैं। जब बारिश होती है पानी पूरे कराची में भर जाता है। एक एमपी, एक एमएनए, एक म्यूनसिपैलिटी का ऑफिसर इनको नहीं मिलता। तो फिर अवाम कहती है कि यार वो वक्त अच्छा था जब एमक्यूएम वाले रात रात भर हमारे साथ खड़े होके करवाते थे काम। और ये एमक्यूएम के जितने लोग काम करवाते थे ना, इसलिए करवाते थे कि ऊपर अल्ताफ हुसैन का डंडा होता था। काम नहीं किया फारिग, तो जाके चीज़ें डिलीवर हुई हैं, तो जाके आज अल्ताफ हुसैन का वहाँ पे नाम है। मैं डिटेल में